देखिए समझिएगा, मुंह बंद, ठीक ना। पिछला क्लास में हम लोगों ने दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीख लिया है, सीखा ना। उसी का कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि 1/2 तथा 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या बताना है, 3 परिमेय संख्या बताना है, ठीक ना। तो इसका नॉर्मल सब फॉर्मूला हमने बताया, ठीक है ना। उसके बाद भी एक शॉर्टकट बताएंगे, ठीक ना, एक शॉर्टकट जिसके मदद से आप लोग परिमेय संख्या निकालना। सबसे पहली बात तो ये है कि दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होंगे और अनंत अपरिमेय संख्या होंगे, क्लियर ना। परिमेय संख्या का भी संख्या कितना आएगा, अनंत, जितना कहिएगा उतना निकल जाएगा, और अपरिमेय संख्या भी कितना होगा, अनंत, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था कि बीच का परिमेय संख्या बराबर, बीच का परिमेय संख्या बराबर था KA + B अपॉन K + 1, K + 1। और K हमारा क्या होता था, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या होता था, ठीक है ना, नेचुरल नंबर होता था। वास्तविक संख्या भी 0 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं 1 लेंगे, 1 नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है ना। 0 1 नहीं तो 1 बन जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, एक संख्या को हम A मानते हैं, लेकिन A किसको मानते हैं, बड़ी संख्या को मानते हैं या छोटी संख्या को, छोटी संख्या को मानते हैं। किसको मानते हैं, छोटी संख्या को। तो 1/2 और 2/3 में छोटी संख्या है 1/2। कैसे पता चलता है, हमने बताया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3। तो इस संख्या के ऊपर में 3 आ रहा है, इस संख्या के ऊपर में 4 आ रहा है। 3 बड़ा कि 4, 4 बड़ा ना, तो बड़ा ये हो जाएगा, छोटा ये हो जाएगा। हम छोटे संख्या को क्या मानते हैं, A मानते हैं। सो A बराबर है 1/2 और B बराबर है कितना, 2/3। अब बीच की परिमेय संख्या अगर कह रहे हैं तो एक बार K का वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे, ठीक ना, प्रथम संख्या निकलेगा। तो K का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही, प्लस कितना B कितना है, 2/3 अपॉन 1 + 1, क्लियर है ना। सो ये हमारा कितना देगा, तो नीचे का LCM लेते हैं ऊपर में, तो ये कितना बन जाएगा, 6, और 3 प्लस में कितना, 4 अपॉन कितना, 2। ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है ना। सो ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बनेगा 7/6 इंटू कितना, 2, मतलब 7 कितना, 12। 7/12 ये प्रथम परिमेय संख्या है। अगर दूसरा निकालना है तो K का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे। जब 2 लेंगे तो भी ऊपर का कंडीशन तो यही होगा, नहीं ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना के 1/2 प्लस कितना, 2/3 ना, 2/3 अपॉन कितना, 2 + 1, ठीक ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा ऊपर में 3 और 2 5 बटा कितना, 3 अपॉन में कितना, 3, मतलब ये कितना दे देगा हमको, 5/9। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अगर तीसरी कहे तो K का वैल्यू कितना, 3 लेंगे, ठीक ना। तो ये बन जाएगा हमारा 3 गुना 1/2 प्लस 2/3, मतलब ये 3/2 प्लस में कितना, 2/3 अपॉन अपॉन छोड़ दिए ना, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे K + 1, तो K + K कितना है, 3 प्लस में कितना, 1। अब देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे, 3/2 प्लस 2/3 अपॉन में कितना, 4, ठीक ना। ये बन जाएगा ऊपर का LCM 6, 9 + 4 अपॉन में कितना, 4। ये मिल जाएगा हमको कितना, 9 × 4 = 13 ना, 13/6 =
24, 13 बटा कितना 24, ये मिल जाएगा 13 बटा 24। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से निकलेगा। अब इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है ना? शॉर्टकट पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट है, ठीक है ना? परिमेय संख्या, जैसे आपसे ये पूछा है कि 3 परिमेय संख्या बोला ना, 10 बोल सकता था, 20 बोल सकता था, 50 बोल सकता था निकालने के लिए परिमेय संख्या। तो बस ये देखिए कि एक संख्या हमारा 1 बटा कितना है 2 है। ए बाबू ध्यान दो, ठीक ना? 1 बटा 2 है और दूसरी संख्या मेरा कितना है 2 बटा 3 है। एक बात आज याद रख लीजिए, आज के बाद पूरी जिंदगी मत भूलिएगा कि अगर कोई भी दो संख्या दिया गया है, चाहे एक ही संख्या दिया गया है, अगर ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुना कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे अगर इसमें हम 1000 से गुना कर ले और नीचे भी 1000 से गुना कर ले तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ये कट पीट के कितना देगा? सेम चीज देगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां पे ये देख लीजिए कि सबसे पहला काम क्या है कि दोनों का ना हर को बराबर करना, दोनों का हर को बराबर करना। तो देखिए कि इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इस दोनों का एलसीएम तो ये कितना देगा 6 देगा, दोनों का एलसीएम कितना 6 दिया, मतलब है कि यह भी 6 बन सकता है, यह भी 6 बन सकता है। तो पहला काम तो क्या है कि इसमें 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो इसमें हम ऊपर और नीचे कितना से गुना कर दिए 3 से, ठीक है? इसमें भी ऊपर नीचे कितना से गुना करना पड़ेगा, ध्यान देना 2 से करना पड़ेगा, ठीक ना? इसमें भी गुना करना पड़ेगा 2 से। अब देखिए कि नीचे वाला टर्म्स दोनों का कितना हो रहा है 6 हो रहा है, और ऊपर इसका 3 आया और इसका कितना आ गया 4 बटा 6। मतलब जो संख्या पहले 1 बटा 2 था और जो संख्या पहले 2 बटा 3 था वही संख्या ये दोनों आ जाए। अब काट करके देखो तो 3 से ही कट जाएगा 2 टाइम में, 1 बटा 2 ही मिलेगा। ये भी 2 से कट रहा है 2 टाइम में, 3 से कट रहा है 2 टाइम में, तो 2 बटा 3 देगा ना ये। तो मतलब ये है कि ये पहला स्टेप है, ठीक है ना? कि दोनों का क्या करेंगे, हर को एक समान करेंगे, दोनों फ्रैक्शन को, दोनों संख्या का हर एक बराबर करना है ना, एक समान करना, ठीक है? अब देखिए अब क्या है कि कितना 3 ही बोला है ना, नॉर्मल सा। तो 3 बोला है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 10 बोलता 20 बोलता तो कुछ सोचते। अब ऊपर नीचे नॉर्मल ना 10 से गुना कर दो तो कोई दिक्कत है क्या? अब जो संख्या आया मेरा वो संख्या मेरा क्या है 3 बटा 6 तथा 4 बटा 6 है। क्या करते हैं ना इसमें ऊपर नीचे कितना से 10 से गुना कर देते हैं, संख्या के ऊपर नीचे 10 से गुना करते हैं। अगर इसमें ऊपर नीचे 10 से अगर गुना करे तो ये संख्या 30 बटा 60 बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये कितना बन जाएगा 40 बटा 60। अब इतना बात बताइए कि 30 और 40 देखना है, नीचे की संख्या को नहीं देखना है। 30 और 40 को देखिए कि 30 और 40 के बीच में 9 गो नॉर्मल संख्या आ रहा है ना, 31 32 33 34 35 से लेकर के 39 तक, और सब के बटा में कितना डालना है हमको 60 डालना है, ठीक है ना? तो इसके बीच का कितना 3 परिमेय संख्या ही चाहिए ना। तो अब इसका हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, बीच के 3 परिमेय संख्या तो कितना हो जाएगा 31 बटा 60, 32 बटा 60, 33 बटा 60। बताना कि ये 3 संख्या इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है? अगर 100 से गुना करेंगे तो 100 से भी गुना कर सकते हैं, 1000 से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम संख्या से केवल ऊपर और नीचे गुना करना है, क्लियर ना? सेम संख्या से गुना कीजिएगा, उस संख्या पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा तरीका बताएं परिमेय निकालने का। तीसरा तरीका कि नीचे जो दिया गया संख्या है, यहाँ पे नोट में बता दे रहे हैं एकदम हल्का सा इसको, कि इस संख्या को 1 बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, और 2 बटा 3 को क्या लिख सकते हैं 0.66
लिख सकते हैं ना, 6 आगे तक भी जाएगा, ये कटने ही वाला नहीं है, ये कटने वाला नहीं है। तो एक बात बताना कि पॉइंट के बाद 0 का कोई अस्तित्व होता है क्या? अब यहाँ से नाप दीजिएगा इसको, 50 से लेकर के 66 के बीच में नॉर्मल 15 संख्या आएंगे कि नहीं आएंगे? 51 से लेकर के 65 तक। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? 51 से 65 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं, बीच के तीनों को बोला है ना, तो 0.51, 0.52, 0.53 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यह भी एक शॉर्टकट है। क्लियर ना? ये सब P/Q के रूप में आ जाएगा कितना? 51/100, 52/100 और ये 53/100 आ जाएगा ना। तो ये शॉर्टकट था परिमेय का। तो परिमेय संख्या क्लियर हुआ, निकालने का तरीका क्लियर हो गया। अब हम लोग अपरिमेय पे चर्चा करें, कोई दिक्कत? ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को पढ़ना है कि दो संख्याओं के बीच का अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। जब अपरिमेय संख्या निकालना है तो सिंपल इसके लिए क्या करते हैं, ज़्यादातर तो ये पूछेगा नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछ दिया कि A तथा B, A तथा B के बीच का अपरिमेय संख्या, मतलब कि दो संख्या दिया गया है A और B, इसके बीच का अपरिमेय पूछा है, ठीक है ना। तो इसका नॉर्मल सा सूत्र होता है कि बीच का अपरिमेय संख्या बराबर A गुना के B और इसका होल पावर कितना? 1/2, ठीक है ना। 1/K+1 कह लीजिए, इसको क्या कहिएगा? K+1। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, रूट बोले तो ये क्या, हम इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब है कि √AB। कोई दिक्कत? √AB और इसका होल पावर कितना? 3। इस चीज़ को लिखते हैं, AB का होल पावर कितना? 1/3। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से निकलेगा, 1 उसका 2, 3 करेंगे तो 4। हाँ, ठीक है ना। अब देखिए, बात यह है कि आपसे पूछ रहा है कि 2 तथा 3 के बीच का अपरिमेय, ठीक है ना, अपरिमेय। और अपरिमेय का भी नॉर्मल सा बात हमने आपको क्या बताया कि वैसा दशमलव जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात देखिए यहाँ से कि 2 और 3 के बीच का अपरिमेय बोला है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 का होल पावर कितना? 1/2, मतलब अंडर रूट कितना? 2 तिया के 6। अब 6 का अंडर रूट निकालना है हमको, 6 का अंडर रूट निकालना है, तो 2 और 3 के बीच में ही आना चाहिए, आएगा ही, नॉर्मल सा आएगा। तो 6 का अंडर रूट का क्या मतलब? 6 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक ना। 6 का वर्गमूल 6 का घनमूल, तो 6 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 2 दूनी कितना? 4, बचा 2 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, पॉइंट डालेंगे कितना आ जाएगा? 0, 00 आएगा ना। तो यहाँ पर कितना डालना होगा? 4 डालना होगा, ठीक ना, 4। तो 4 चौका के 16, 4 चौका 16, 1 17, कितना आ जाएगा? 24। इसके आगे आपका आते जाएगा, ये कटने वाले तो है नहीं कटने वाला। तो इसको आप क्या लिख सकते हो अपरिमेय के रूप में? इसको आप लिख सकते हो 2.4123157 ... इस तरह से, और इसी में कोई अंक को आप बढ़ा के घटा के आप कर सकते हो ना। बेसिकली 2.4 से ज़्यादा ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अपरिमेय निकालने का ये तरीका है, क्लियर है ना। अगर 2 और 4 के बीच में बोलता, 2 और 4 के बीच में भी बोलता तो 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच, तो अंडर रूट 2 गुना के 4 ना, मतलब कितना? √8। √8 का क्या मतलब? 2√2 ना। 2√2 जो है वो आपका 8 से कम है, सॉरी 4 से कम है और 2 से ज़्यादा है, इसके बीच में ही आएंगे, क्योंकि √2 का वैल्यू लगभग कितना होता है? 1.414, ठीक ना। उससे गुना करोगे आप इसमें। तो ये सीख गए ना, कोई दिक्कत? चैप्टर शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।